डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में अब हम लोग जो अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है स्थलाकृतियाँ, लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म या स्थलाकृतियाँ जो हमारी पृथ्वी पर बनी हुई हैं वो क्या हैं, कैसे बनती हैं, एक कंसेप्ट के आधार पे आज का क्लास हम संचालित करना चाहते हैं। सबसे पहले ये जानें कि आखिर स्थलाकृतियाँ या लैंड फॉर्म कहते किसको है। इसका जवाब ये है, इसका उत्तर ये है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जब पृथ्वी का निर्माण सूर्य से अलग होकर के एक अलग आकाशीय पिंड के रूप में हुआ तो लगभग 4.5 अरब वर्ष से ठंडा होने लगा, और जब यह पृथ्वी ठंडी हो गई तो इस पर किसी प्रकार की स्थलाकृति नहीं थी, मतलब एक सपाट पृथ्वी थी। उसके ऊपर कोई उच्चावच रिलीफ यानी ऊंचाई और नीचाई वाला मामला नहीं था। ये जो उसके ऊपर, प्लीज टेक लेसन्स, उसके ऊपर ये उच्चावच यानी ऊंचाई और नीचाई का मामला जो उत्पन्न हुआ वही उसकी स्थलाकृतियां बनाती। अब प्रश्न ये उठता है कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर ये ऊंचाई और नीचाई वाली स्थलाकृतियां कैसे बनी, इसके पीछे क्या कारण थे और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों में क्या भिन्नता है, ये सारी बात को एक समुच्चय के रूप में, एक सेट के रूप में आपको अपने मस्तिष्क में रखना होगा। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हमने आज का क्लास आपको ऑर्गेनाइज किया है। उसमें सबसे पहली बात ये कि पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां लैंड फॉर्म है वो बनता है दो बल के वजह से, टू फोर्स की वजह से। एक बल को बोलते हैं अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स, और दूसरे को बोलते हैं बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्स। अंतर्जात बल का अर्थ यह होता है कि जो पृथ्वी के अंदर लगने वाला बल है, और बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्स का अर्थ यह होता है जो पृथ्वी के ऊपर लगने वाला बल। क्लियर? एकदम सिंपल सिंपल समझते हुए चलिए, इसको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले अंतर्जात बल को अगर देखें तो अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स पे दो फोर्स है। एक पटल विरूपणी बल और दूसरा आकस्मिक अंतर्जात। ठीक है? पटल विरूपणी बल का इंग्लिश हुआ डायस्ट्रोफिक फोर्स। इस बल से ही महादेश और पर्वत का निर्माण होता है। इस बल से ही जो 7 कॉन्टिनेंट्स आपने देखा वो इसी पटल विरूपणी बल, डायस्ट्रोफिक फोर्स से हुआ। इससे रिलेटेड दो चीजें, महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये जिस बल पर काम किया था वो बल था पटल विरूपणी बल, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस के द्वारा। और इससे महादेशों का निर्माण हुआ, और किस चीज का निर्माण हुआ? पर्वतों का निर्माण हुआ। बात समझ में आई? अब दूसरा बल जो है वो आकस्मिक अंतर्जात बल है, सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जो भूमि के अंदर ही पैदा हो गई, बाहर नहीं आई। और इससे क्या क्या बने, तो पूर्व के क्लासों में हमने देखा कि बहुत सारी चीजें बनी। उसमें दो चीजें काफी महत्वपूर्ण थी।
वो चीज था ज्वालामुखी यानी वोल्केनो, है ना, जो आप लोग पढ़ चुके, वोल्केनो। और दूसरा क्या बोलिए आप ही लोग? अर्थक्वेक, भूकंप। ठीक है। अब ये आपका अध्ययन सिस्टम के तहत हो रहा है, कहीं पर कोई ट्यूटर नहीं है। हमने शुरू में बताया कि ये फोर्स की वजह से ये सब सारी स्थलाकृतियां बनी है। तो अब आपके मस्तिष्क में स्पष्ट हो गया कि साहब जो महादेश और महासागर बने वो किस फोर्स से? तो पटल विरूपणी बल से, डायस्ट्रोफिक फोर्स से बने। और उसके बाद ज्वालामुखी और भूकंप फटे तो किससे? तो साहब सडन एंडोजेनेटिक फोर्स यानी आकस्मिक अंतर्जात बल से बने। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आ जाइए बहिर्जात बल, यानी इसके बारे में शुरू में मैंने बताया कि जो जमीन के ऊपर लगने वाला था। तो जमीन के ऊपर लगने वाला जो बल है उसको सम्मिलित रूप से एक नाम है, इसको याद रखिएगा, अनाच्छादन, डेनुडेशंस, DENUDATION। ये अनाच्छादन में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक अपक्षय वेदरिंग, दूसरा अपर्दन इरोजन, तीसरा परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। जो डेनुडेशन है, अनाच्छादन है, उसके 3 रूप हैं, यानी 3 परक्रम, 3 काम मिलेगा तो सम्मिलित रूप से उसे अनाच्छादन ये डेनुडेशन बोले। अब देखिए कि अपक्षय वेदरिंग में क्या होता है। तो चट्टानें टूट जाती हैं, चट्टानें टूट जाती हैं। तो चट्टानें टूटने के 3 तरीके होंगे, यानी वेदरिंग भी, अपक्षय भी 3 तरीके से होगा। एक भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग, यानी हम हथौड़ी थोड़ी से मार के तोड़ दें, या धूप लग के टूट जाए, या हवा के झोंकों से टूट जाए, ये सभी चीजें होंगी तो उसको फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्षय बोलेंगे। दूसरा केमिकल। केमिकल में क्या है भाई कि कोई पत्थर बना हुआ है तो उसमें एक प्रकार के तत्व नहीं है, अलग अलग प्रकार के तत्व है। ठीक है मुन्ना भाई? और हर तत्व का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो सब्सटेंस पिघल जाएगा। तो जहां पर पिघलेगा क्या होगा, वहां से पत्थर टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है वो जो वेदरिंग होगा उसको केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। अब पशु पक्षी भी वेदरिंग में योगदान देते हैं, जिसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। जैसे जानवर चल रहा है तो उसके खुर से जो है वो पत्थर जो है वो टूट जा रहे हैं। हमने पहले ही बताया, पत्थर की मीनिंग हमने बता दिया, पत्थर और चट्टान का मीनिंग हमने स्पष्ट कर दिया, इसलिए उसको यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं। तो ये हुआ अपक्षय ईंधन से। अब हुआ इरोजन, अपर्दन। तो इरोजन के लिए हवा जिम्मेदार है, पानी जिम्मेदार है, ये भौतिक प्रक्रम है। अब ये दोनों चीजें हो गया तो इसका परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, जल भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है, हवा भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है, आदमी भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये सारे प्रक्रम जो है वो अनाच्छादन कहलाते हैं। ये सब बाहर बल से होता है। अब देखिए यहीं पर आपको अपने आप को रोक के रखना है कि अगला जो चीज हमने डायग्राम बनाया है उसको इससे कोरिलेट करना है कि ये जो अंतर्जात और बहिर्जात बल है इसकी वजह से 3 प्रकार की स्थलाकृति बनती है। तो फर्स्ट प्रकार की जो स्थलाकृति बनती है उसे महादेश और महासागर बोलते हैं। और ये किस बल से बनता है? तो अंतर्जात बल के पटल विरूपणी बल से, डायस्ट्रोफिक फोर्स। द्वितीय प्रकार की जो स्थलाकृति है उसमें पर्वत, पठार और मैदान है, ये भी अंतर्जात बल से बनता है, लेकिन महादेशक
और पर्वत निर्माणकारी बलों से बनता है। तो महादेशक से ये महादेश बन गया और पर्वत निर्माणकारी बलों से ये सब सारी चीजें बन गई। तो ये दोनों का निर्माण जो है वो अंतर्जात बलों से होता है, लेकिन इसमें ये अपवाद है मैदान नहीं, ये अंतर्जात बल से नहीं बना है। ये तो मैदान बनता है कि नदियां अपने साथ जो जलोढ़ पंख लाती हैं, बिछा देती हैं, उससे मैदान बन जाता है। तो ये एक अपवाद मान करके चलिए, ऐसा ना कि सभी को मान लीजिए। सरलीकरण का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, इसलिए बता दिया जा रहा है। अब आ जाइए बहिर्जात बल। तो तृतीय प्रकार की जितनी स्थलाकृतियां हैं वो सब के सब इस बहिर्जात बल से बनती है, और उसमें इतने सारे प्रक्रम लगेंगे। और उसमें क्या होगा कि बहते हुए जल का अलग बनेगा, एक लंबा है टोपोग्राफी, पवन का अलग बनेगा, इसका टोपोग्राफी अलग है, फिर हिमानी द्वारा अलग बनेगा, इसका टोपोग्राफी अलग है, फिर भूमिगत जल द्वारा अलग बनेगा। तो आज का क्लास जो मेरा था स्थलाकृति पर लैंडफॉर्म पर, जो इस बात को फोकस करने के लिए था कि आखिर स्थलाकृतियां बनती कैसे, कारणों की व्याख्या हमने किया। अब कल के क्लास से हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि बहते हुए जल से कौन कौन बना, फिर पवन से कौन बना, हिमानी से कौन बना, भूमिगत जल से कौन बना। ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश परीक्षा में टोपोग्राफी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और इतने सारी टोपोग्राफी हैं कि एक दूसरे से मिक्स करने की वजह से आप फेल कर जाते हैं। से सबसे बड़ी यू आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, इसी में कोई आई और वी जो है वो बहते हुए जल से, जबकि यू हिमानी से। तो हम लोग कल से इन्हीं सभी अंतरों को दृष्टिगत रख करके हर साधनों के द्वारा जो टोपोग्राफी स्थलाकृति बनी है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। थैंक यू।